भगवते रुद्राय, जहाँ कण कण में भगवान शिव का वास होता है, जहाँ व्यक्ति भगवान शिव की नित्य प्रतिदिन आराधना करते हैं, प्रतिदिन भगवान शिव का ध्यान करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, जहाँ शिव के मंत्रों का निरंतर जाप किया जाता है, शिव की आराधना की जाती है, उनके निमित्त हम दान और पुण्य करते हैं, वो सभी जगहें ज्योतिर्लिंग के समान ही फल को प्रदान करती हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना से जहाँ भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, वहीं भगवान शिव की कृपा के पात्र भी बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग की कथा आज हम यहाँ एक साथ बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं। हमारे भारतवर्ष में कुल मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग है और हर जो ज्योतिर्लिंग है उन सभी का स्थान अलग अलग है। भारतवर्ष के अलग अलग जगहों पर ये ज्योतिर्लिंग जो है स्थापित हुए हैं और इन सभी के पीछे बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुरानी ही कथा है। ये कथाएं हमारी संस्कृति के साथ ही हमें बहुत कुछ प्रदान करती हैं। जीवन में चाहे आप जितने भी दुखी हों, चिंतित हों, या फिर आप क्षयग्रस्त हों, या फिर आप किसी भी प्रकार से कोई ना कोई कारण आप दुखी, दारिद्रता को आप प्राप्त कर रहे हों, किसी न किसी परेशानी या दुर्घटना के आप शिकार हो रहे हों, ऐसे में इन ज्योतिर्लिंगों के द्वारा की गई पूजन पाठ से, इनके द्वारा किए गए नामों के स्मरण मात्र से ही भगवान भोलेनाथ आपके सारे कष्टों को दूर करते हैं, आपके ऊपर शिव की कृपा की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम भारतवर्ष में जो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, जो अलग अलग स्थान पर स्थापित किए गए हैं, उन सभी की कथाओं के बारे में श्रवण करेंगे। जो भी व्यक्ति खासकर श्रावण मास में इन कथाओं का स्मरण करता है, सुनता है, यानी कि चिंतन, पठन और मनन करता है, उस व्यक्ति की समस्त दुख, दुविधाएं और सारे कष्ट भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाते हैं। आइए इस कल्याणकारी ज्योतिर्लिंग की कथा का हम श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, ताकि किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो। उसके बाद ही हम कथा का श्रवण करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे ही सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर, जो कि एक बहुत ही बड़ा ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग और प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा अपने पिता को सुनाई। इस पर दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, वर्षण का उनका सारा कार्य ही रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और वे रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथन के अनुसार ही चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य विधि पूर्वक संपन्न किया। उन्होंने घोर तपस्या की और इस तरह से 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुम बिल्कुल ही शोक मत करो।
मेरे वरदान से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला जहाँ छीन होगी, वहीं शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों में प्राणी प्रसन्न होंगे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधावर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ निवास करने लगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार पूर्वक बताई गई है। चंद्रमा का एक नाथ सोम भी है और उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ यानी कि स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ रखा गया। इस प्रकार से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए जो पौराणिक कथा थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। इसके बाद हम श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। कर्नाटक के कृष्णा जिले में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव शिव का महादेवी पार्वती के साथ वास है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि श्रीशैल के दर्शन मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथा बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। भगवान शिव के दोनों पुत्र श्री गणेश और स्वामी कार्तिकेय में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि पहले किसका विवाह होगा। इस पर पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती ने कहा, जो भी पहले धरती की परिक्रमा करके लौटेगा उसी का विवाह पहले करा दिया जाएगा। इस पर फुर्तीले कार्तिकेय तुरंत परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन चूंकि गणेश शरीर से मोटे थे इसलिए उस पर फुर्ती से नहीं निकल पाए और इसके लिए उन्होंने नया उपाय ढूंढ निकाला। शास्त्रों के अनुसार माता पिता की पूजा धरती की परिक्रमा मानी जाती है और उसका भी वही फल मिलता है जो कि पूरी धरती की परिक्रमा करने से मिलता है। इस उपाय के ध्यान में आते ही श्री गणेश जी ने माता पार्वती और पिता श्री शिव शंकर को आसन पर बैठाकर उनकी पूजा अर्चना शुरू की और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूर्ण विधि विधान के अनुसार परिक्रमा पूर्ण की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उनकी शादी विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याओं रिद्धि और सिद्धि के साथ करा दी। इधर जब तक स्वामी कार्तिकेय धरती की परिक्रमा करके माता पिता के पास पहुंचे तब तक श्री गणेश जी क्षेम और लाभ नाम के 2 पुत्रों के पिता भी बन चुके थे। इस पर कार्तिकेय माता पिता के पैर छूने के बाद रूठ कर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता बाद में उन्हें मनाने के लिए मल्लिका और अर्जुन के रूप में वहां गए तो उनके आने की खबर सुनते ही कार्तिकेय वहां से भागकर 3 योजन पर चले गए। क्रौंच पर्वत क्षेत्र के निवासियों के कल्याण हेतु भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। पुराणों में ये भी वर्णित है कि सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की गई थी। इस कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। इस प्रकार से द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के निमित्त पौराणिक कथा को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम इसके बाद तृतीय ज्योतिर्लिंग जो श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है उसकी कथा का वर्णन सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। दोस्तों अब हम इसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ये ज्योतिर्लिंग परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक इसे माना जाता है। इसे अवंतिका पुरी भी कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूर्ण विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार से वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे।
एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उससे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन के लिए ललायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव के रूप में स्थापित करके पुष्प, चंदन, बेलपत्र और अक्षत इत्यादि से परम श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा अर्चना करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने को तैयार नहीं हुआ। किसी भी प्रकार से वो जब नहीं माना तो अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बड़ा दुखी होकर बालक जोर जोर से रुदन करने लगा। तब भगवान शिव को पुकारता हुआ वो रोने लगा। रोते रोते अंत में वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बालक के मन में अपने प्रति ये लगाव, भक्ति और भाव को देखकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण और बहुत ही तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगाया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसा फल प्रदान किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को प्रस्थान हुए। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। परम ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से पूरे संसार में विख्याति मिली हुई है। अब इसके बाद हम चतुर्थ ज्योतिर्लिंग जो कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानी जाती है, इसके बारे में हम कथा का श्रवण करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। पवित्र नगर मध्य प्रदेश की ही नगरी शिवपुरी में मानधाता पर्वत पर भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मौजूद हैं। इसकी स्थापना से जुड़ी हुई कथा भी हमारे पुराणों में दी गई है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार विंध्य पर्वत ने 6 महीने तक ओंकार नाथ की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों ज्योतिर्लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता, महत्ता और स्वरूप एक ही मानी गई है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है और इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का मैंने आपके पास वर्णन प्रस्तुत किया है। इसके बाद हम जानेंगे श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में महिमा क्या कहती है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। बारंबार इसका वर्णन हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। इस शिवलिंग की महिमा के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। जनमानस के कल्याण हेतु इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है, ऐसा मानो दिखाई पड़ता है। पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली पर्वत पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए
बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक घर पर खड़े होकर भगवान शिव के नाम का जाप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधनाओं और संयम की प्रशंसा करने लगे। संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी इस महातपस्वी नर नारायण की तपस्या से खूब प्रसन्न हुए। बार बार इसकी प्रशंसा करने लगे। अंत में महादेव भी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गए। नर और नारायण के साधना से भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही भाव विवल हो उठे। नर और नारायण ने अनेक प्रकार से महादेव की स्तुति की और अनेकानेक मंत्रों से पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने इस पर अत्यंत प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान और भी अधिक पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। और इस प्रकार से प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय पर्वत पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद हम श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में वर्णन करेंगे। आइए हम कथा का आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती रुद्राय। असम की गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर स्थित भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी हुई कथा बहुत ही विशेष है। इसे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। कामरूप देश, जो कि असम राज्य में ही है, में कामेश्वर नामक एक बहुत ही महाप्रतापी और महान शिव भक्त राजा राज करता था। एक बार महाराक्षस भीम वहां आ गया और धर्म के उपासकों को पूजा छोड़ने की धमकी देने लगा। ऐसा करते करते वह शिव भक्ति में लीन राजा के पास जा पहुंचा और उसे ललकारने लगा। इस पर राजा ने उसकी ललकार को अनसुना कर दिया और शिव भक्ति में लीन रहे। भीम ने राजा को फिर से ललकारा और भगवान शिव की निंदा करने लगा। जब राजा ने उसे ऐसा करने से मना किया और वह नहीं माना, तब उसने राजा पर तलवार से वार किया। तलवार राजा के बजाय शिवलिंग पर जा लगी। तभी भगवान शिव जी तत्काल ही प्रकट हुए और उन्होंने महाराक्षस का वध कर डाला। इस पर ऋषियों और मुनियों ने भगवान शिव से वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने की प्रार्थना की, जिस पर भगवान भोलेनाथ मान गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से पड़ गया। इस प्रकार से भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की महिमा हमारे पुराणों में मिलती है। अब इसके बाद हम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। आइए विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानते हैं, उसकी कथा का श्रवण करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काशी नगरी में श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहा जाता है प्रलय काल में भी काशी नगरी का कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। भगवान शिव जी इसे अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं और फिर सृष्टि की शुरुआत होने पर इसे नीचे उतार देते हैं। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राणों का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से प्राणी के पाप सहज भाव से ही नष्ट हो जाते हैं। प्राणी क्षण मात्र में ही इस भव सागर की बाधाओं को पार कर जाते हैं। पुराणों में इसके बारे में जो कथा दी गई है वह कुछ इस प्रकार से है। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहां पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती को अच्छा ना लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलें, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, मुझे पिता के घर में रहना पड़ रहा है।
भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन के द्वारा मनुष्य समस्त पापों और तपों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के योगक्षेम का समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार की महिमा है हमारे श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की। दोस्तों, अब इसके बाद हम श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे और इसके बारे में हम कथा का श्रवण करेंगे। आइए हम कथा का आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नी किसी बात पर महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या से नाराज हो गई और इस पर उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। तब ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी को आराधना करके उनको प्रसन्न किया। ब्राह्मणों की आराधना से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। तब भगवान श्री गणेश उन्होंने इस बात को रखा कि किसी भी प्रकार से ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दिया जाए। गणेश जी ने उन्हें ऐसा करने से कई बार समझाया, लेकिन वे अपने आग्रह पर अड़े रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चढ़ते देखकर ऋषि बड़ी नडनी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मर कर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गौ हत्या कर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत ही आश्चर्यचकित और दुखी थे। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गौ हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया और कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ करने का कोई भी अधिकार नहीं रह गया है। तब ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों के समक्ष प्रार्थना की, आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हें शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मणों के कहे अनुसार उन्होंने पूरी श्रद्धा पूर्वक इस कार्य को संपन्न किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब महर्षि गौतम ने कहा, भगवान मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। तब शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हें आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। तब महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप गुस्सा ना करें, उन पर क्रोध ना करें। और उन्होंने भगवान शिव से सदा के लिए वहां निवास करने की प्रार्थना की, जिस पर भगवान शिव उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके वहां पर त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी के द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। इस प्रकार से श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में पुराणों में कथा वर्णित मिलती है। दोस्तों, अब इसके बाद हम श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में श्रवण करेंगे। आइए कथा का श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। कहा जाता है कि एक बार राक्षसों के राजा रावण ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव जी की घोर तपस्या की और अपने 9 सिर काट कर बारी बारी से शिवलिंग पर अर्पण कर दिए। जब वह अपना 10वां सिर काटने लगा तब भगवान शिव जी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। इस बार रावण ने ज्योतिर्लिंग रूप में भगवान शिव जी से चलकर लंका में रहने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने कहा, यदि ज्योतिर्लिंग को मार्ग में तुमने कहीं पर भी रख दिया तो वो वहीं का रह जाएगा।
रावण ज्योतिर्लिंग लेकर चल पड़ा और चलते चलते उसे रास्ते में लघु शंका हुई, तो वह एक राहगीर को शिवलिंग थमाकर लघु शंका के लिए चला गया। उस राहगीर ने जब शिवलिंग का बोझ सहन नहीं हुआ तो उसने वहीं पर उसे रख दिया। जब रावण लौट कर आया तो उसने देखा कि शिवलिंग मार्ग पर रखा हुआ है। उसने उसे उठाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। थक हार कर रावण वहां से लंका वापस चला गया। उसके जाने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवतागण वहां पधारे और उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसी स्थान को बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब इसके बाद हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में श्रवण करेंगे, जो कि गुजरात के द्वारका में स्थित है। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सोप्रिय नामक एक वैश्य भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। एक बार जब वह नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो दारुक नामक एक राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया और सुप्रिय तथा उसके साथी यात्रियों को पकड़कर अपनी पूड़ी ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सुप्रिय जेल में भी शिव भक्ति में ही लीन रहता था। इसकी खबर जब दारुक को मिली तो वह वहां आकर सुप्रिय को डांटने और फटकारने लगा। जब इसका भी कोई असर सुप्रिय पर दिखाई नहीं पड़ा तब दारुक ने अपने सेवकों से उसकी हत्या करने को कह दिया। यह सब जब भगवान शिव जी से देखा नहीं गया तब वह कारागार में ही सोने के चमकते सिंहासन पर ऊंचे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सुप्रिय को अपना पाशुपात नामक अचूक अस्त्र भी दिया और दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुप्रिय ने इस अस्त्र से राक्षस का वध कर दिया और शिवधाम को चला गया। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से रखा गया। इस प्रकार से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है। दोस्तों, अब इसके बाद हम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। भगवान श्री राम ने स्वयं ही सेतु बंध रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां जाकर वो पानी पीने लगे। तभी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, मेरी पूजा किए बगैर जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर श्री राम ने तट की रेत से ही लिंग के आकार की मूर्ति बनाई और भगवान शिव की आराधना में जुट गए। भगवान शिव प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए तो भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्ति का उनसे आशीर्वाद मांगा, जो कि भगवान शिव ने सहर्ष से ही दे दिया। साथ ही उन्होंने भगवान शिव जी से इस बात का भी वचन लिया कि संसार के कल्याणार्थ वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव वो वास करेंगे। इस प्रकार से रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। दोस्तों, इसके बाद हम 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री धुष्मीश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, इसकी कथा का पुराणों में किस प्रकार से वर्णन किया गया है वो हम सुनते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते रुद्राय। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट पर सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत अधिक प्रगाढ़ प्रेम था। किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था सिवाय एक संतान के। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ में संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान के प्रति बहुत ही ज्यादा इच्छुक थी। इसी कल्याणार्थ उन्होंने सुधर्मा से अपनी बहन से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। पत्नी की इच्छा का मान करते हुए सुधर्मा ने अपनी पत्नी की छोटी बहन भुष्मा से ब्याह कर लिया। भुष्मा बहुत ही विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी और भगवान शिव के अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्चे हृदय और सच्ची निष्ठा के साथ पूजा अर्चना करती थी। भगवान शिव की कृपा से कुछ ही दिन बाद उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म के बाद इनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन एक दिन सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ भुष्मा का है। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था।
और एक दिन उसने घुस्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट कर रोने लगे, लेकिन घुस्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्ति के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब के निकट पहुंची तो उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुस्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूम फिर कर आ रहा हो। ठीक उसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुस्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत के बारे में भी अवगत कराया और त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत हो गए। तब घुस्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन जो बहन है उसे क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य अपराध किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें और लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। तब भगवान शिव ने उसकी ये दोनों ही बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं पर निवास करने लगे। घुस्मा के आराध्य भक्ति से प्रसन्न होने के कारण ही यहाँ पर घुस्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुई ज्योतिर्लिंग है। घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत ही विस्तार से वर्णित की गई है और इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फल प्रदान करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके सामने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के बारे में वर्णन किया है जो हमारे पुराणों में वर्णित मिलता है। मुझे उम्मीद है आज की ये कथाएं आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।